डिफेंस के सेक्टर से, और लंबी अवधि के लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, नॉर्मली जब वॉर शुरू हो जाती है तभी डिफेंस का बिजनेस शुरू हो जाता है और ये कहना गलत है बट अल्टीमेटली ये एक बिजनेस है। तो आज मज़गांव डॉक का एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है। आई थिंक 99,000 का करोड़ का बिड है, जो कंपनी ने कहा है कि बहुत जल्द वो फाइनलाइज़ करेगी। गार्डन रीच ने कल्याणी ग्रुप के साथ एक करार किया है। तो कहीं न कहीं देखिए डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, गवर्नमेंट भी इंडियन डिफेंस कंपनीज़ को प्रमोट कर रहा है। आप देखेंगे तो जो प्रोडक्शन पहले हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो अभी इंडिया में बनता है और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो इंडिया में आगे भी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए डिफेंस एक मल्टी ईयर स्टोरी है। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ या न्यूज़ ड्रिवन अप्रोच इन्वेस्टर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सारी कंपनी जो आपने कही मज़गांव डॉक की बात करें, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है, ऑलमोस्ट 2 या 2.5 साल की ऑर्डर बुक पे बैठी है। तो इनके पास काम की कमी नहीं है, एग्ज़ीक्यूशन का सबसे बड़ा पैरामीटर मार्केट देखेगी। और मुझे जो स्टॉक्स पसंद है उसमें बीईएल है, उसके बाद आपका एचएएल है, भारत डायनामिक्स है। देखिए ऐसे कंपनीज़ में आपको एसआईपी अप्रोच से पैसा लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी भाग चुकी है। अभी अगर आप इनके वैल्यूएशंस देखेंगे तो फेयर टू एक्सपेंसिव ही लगेंगे, लेकिन अगले डेढ़ 2 साल की बात करें, तो जिस प्रकार से बिज़नेस आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा। बट आरओआई आपका तब बनेगा जब आप प्रॉपर्ली एसआईपी अप्रोच से थोड़ा-थोड़ा करके खरीदोगे क्योंकि क्लियरली एट दीज़ लेवल्स नियर टर्म में कोई अल्फा बनेगा नहीं, शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स है। बट अगले डेढ़ 2 साल का अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं समझता हूँ कि बजाज सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, एचएएल है, एचएएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पसंदीदा पिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा निवेश करिए, बट इमीडिएट रिवॉर्ड एक्सपेक्ट मत करिए, इसके लिए थोड़ा समय आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। बाजार पर जानना चाहेंगे। देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और दबाव में यहाँ पर बाजार नज़र आ रहा है। खास तौर पर देखिए बैंकिंग इंडेक्स से यहाँ पर दबाव मिल रहा है और उसमें भी प्राइवेट बैंक्स के शेयर्स है वो आज ज़्यादा गिरे हुए हैं। क्या रणनीति और क्या राय रहेगी इस वक्त आपकी बाजार पर? देखिए मुझे लगता है कि बाजार में जो कल सेकंड हाफ में हमको अप ट्रेंड देखने को मिला था, वो मेरे ख्याल से गलत खबर पे बाजार ने थोड़ा-सा ऑप्टिमिज्म दिखाया। अभी उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया तो वापस सुबह से मार्केट डाउन है। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे माहौल में जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है, तभी फंडामेंटल्स काम में नहीं आते और आई थिंक ऐसे टाइम पे निवेशकों को ज़्यादातर डोमेस्टिक थीम्स में ही पैसा लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी देखिए मौके हैं, अगर किसी के पास थोड़ा लंबा समय है, एटलीस्ट 8 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो भी वॉर है, मुझे लगता है वॉर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 2 महीना चलेगी। इसके बाद डेफिनिटली सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन विल बी फाउंड आउट। अभी तो कहना मुश्किल है कि कितने समय तक वॉर चलेगी, बट अंदाज़ा है कि अगर मार्च एंड तक वॉर खत्म होती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में वापस ऑप्टिमिज्म आ सकता है। अभी आप उस ऑप्टिमिज्म को कैसे प्ले करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमको अभी पसंद है, उसमें ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है। मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ आपको क्वार्टर 4 में भी देखने को मिलेगा। जब बाजार में कोई एक्शन नहीं होता है और सारे ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स इग्नोर होते हैं, जैसे अभी बैंकिंग की बात की, तो बैंकिंग मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Q3 के नंबर्स आप देखें तो सारे सरकारी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुझे लगता है कि ये अच्छा मौका है अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है क्योंकि कहीं न कहीं देखिए जब किसी को शेयर्स खरीदने नहीं होते हैं, तभी मौके अच्छे बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बिज़नेस फंडामेंटल में कोई बदलाव हुआ नहीं है। हालाँकि देखिए सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो चुका है, लेकिन इससे ये हम निकाल नहीं सकते कि क्वार्टर 4 भी खराब होगा या आने वाला समय भी खराब होगा। तो डेफ़िनेटली इसमें थोड़ा-सा निम्बल करिए और थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। ऐसे समय पे कितने टाइम में रिकवरी होगी, कभी बाउंस बैक होगा, कभी वॉर खत्म हो जाएगी, ये सब सवालों का जवाब अभी हमारे पास नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्वेस्टिंग आप करते हो ऐसे समय पे, तो आगे अल्फा अच्छा बनेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स थोड़ा-थोड़ा करके एटलीस्ट एसआईपी अप्रोच से एक्युमुलेट करिए, क्योंकि ये सेंटिमेंट जो है वो रातों-रात भी बदल सकता है। तो जब वो होगा, तभी आपको एक अच्छी रे-रेटिंग देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वी आर लॉन्ग टर्म बायर्स बट शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलीटिलिटी रहेगी और काफ़ी सारे सेक्टर्स पर भी बुलिश नज़रिया यहाँ पर दिया है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। आप लंबी अवधि के लिहाज से यहाँ पर निवेश करें तो आपको रिटर्न्स भी वहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। अविनाश सर, आपने काफ़ी सारे सेक्टर्स का यहाँ पर जिक्र